13 वर्ष पहले हस्तिनापुर की भरी सभा में एक स्त्री का चीरहरण हो रहा था। जब द्रौपदी के बाल खुले तो उसने एक प्रतिज्ञा ली थी, जब तक मैं दुशासन के सीने के रक्त से अपने इन केशों को नहीं धो लेती तब तक ये खुले ही रहेंगे। यह सिर्फ एक स्त्री का अपमान नहीं था, यह एक युग के अंत का आरंभ था। उसी सभा में एक क्रोधित भीम, जिसे उसके भाइयों ने पकड़ रखा था, दहाड़ा, दुशासन, जिस हाथ से तूने द्रौपदी के केश खींचे हैं उस हाथ को मैं उखाड़ फेंकूंगा। मैं तेरी छाती को चीरकर उसका रक्तपान करूंगा। यह प्रतिज्ञा इतनी भयावह थी कि पूरी सभा कांप उठी। क्या यह सिर्फ क्रोध था या इसके पीछे कोई गहरा रहस्य था? 13 वर्ष बाद कुरुक्षेत्र की रणभूमि। भीम ने अपनी पहली प्रतिज्ञा पूरी की। उसने दुशासन के उस हाथ को उखाड़ फेंका जिसने कभी द्रौपदी के केशों को छुआ था। पर उसकी दूसरी और सबसे भयानक प्रतिज्ञा अभी बाकी थी। अपनी गदा से दुशासन की छाती को चीरकर भीम ने जो किया उसे देखकर दोनों सेनाओं के योद्धाओं ने अपनी आंखें फेर लीं। उसने अपनी अंजुलि में दुशासन का रक्त भरा। पूरा ब्रह्मांड एक क्षण के लिए ठहर गया। क्या भीम सच में नरभक्षी बन जाएगा? भीम ने रक्त को अपने होठों तक लगाया और फिर रुक गया। उसने रक्त पिया नहीं, केवल रक्तपान करने का अभिनय किया। उसने रक्त को अपने होठों और दांतों से लगाकर जमीन पर फेंक दिया। क्यों? क्योंकि यह प्रतिज्ञा किसी प्यास के लिए नहीं थी, यह एक श्राप को तोड़ने के लिए थी। कहानी जाती है पिछले जन्म में। कहा जाता है कि दुशासन पिछले जन्म में एक राक्षस था जिसे शिव से वरदान मिला था कि उसकी मृत्यु तभी होगी जब कोई उसकी छाती चीरकर उसका रक्त पिएगा। बिना इस शर्त के वह अजेय था। यह रहस्य केवल एक ही व्यक्ति जानता था कि उस लिंदा त्रिकालदर्शी श्री कृष्ण। कृष्ण ने ही भीम को इस भयावह प्रतिज्ञा के लिए प्रेरित किया था, क्योंकि वे जानते थे कि दुशासन को मारने का यही एकमात्र उपाय है। यह रक्तपान का नाटक उस वरदान को निष्फल करने का एक दिव्य विधान था। अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने के बाद भीम उसी रक्त से सने हाथों से द्रौपदी के पास गया और उसके केशों को उस रक्त से सींचा। 13 साल बाद द्रौपदी ने अपनी वेणी बांधी। न्याय पूरा हुआ था, एक ऐसे तरीके से जिसे दुनिया ने समझा ही नहीं। कहानी पसंद आई? बस लाइक और सब्सक्राइब दबा दीजिए।